हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू। ISI कर रही होगी, एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर और उनके हस्बैंड सचिन को अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी स्पाई है और अगर ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने किया है तो ये बड़ी भोंडी हरकत है, मैं समझता हूँ। लेकिन जारी बात है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, इस तरह की चीजें तो फिर चलती रहती हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान कॉन्सुलेट एक्सेस दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस चीज को इस तरह से कवर नहीं किया कि उनकी फैमिली का इंटरव्यू पाकिस्तान में चलाया जाए, सीमा की फैमिली का। सीमा के शौहर की जानिब से अभी तक कोई बयानिया मीडिया के सामने नहीं आया। मुझे बताएं ये चीज क्या इमेज पोर्ट्रे कर रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शी इज अ ISI पर्सन। व्हाई? बिकॉज इन 2 days 2 visas इज नॉट पॉसिबल। इंटेलिजेंस ब्यूरो और ATS वगैरह के रडार में थी। एक मिशन मोड में आई थी। पाकिस्तान ISI का कोई मकसद पूरा करने आई थी, दंगा करवाने आई थी। इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है। और ये कोई इतना सीधा केस नहीं है कि आप इसको कहें कि नहीं जी ये बड़ा सीधा सा केस है। मुझे आई डाउट दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि समहाउ इसको कोई एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमा हैदर जो ऐसा लिंक है, ठीक है जी, और वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है, ठीक है जी, और इंडिया भी इलीगली एंटर हुई है, ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया, दिस इज व्हाट द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट माय केस, वो डिफरेंट लोगों के साथ ऑनलाइन वो थी, और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और ATS वगैरह के रडार में थे। अब जारी बात है, ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब इसमें डिफरेंट एंगल हैं। क्या ये पहला क्वेश्चन ISI कर रही होगी, एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं, केस करती हैं। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी कर्नल साहब जो थे, उसको नेपाल में एक कंपनी ने, सो कॉल्ड UN अदारे ने बुलाया, और वो वहाँ पहुँच गए और फिर वो गायब हो गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं, और आज तक मेरा ख्याल है वो नहीं मिले। और अगर ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने किया है तो ये बड़ी भोंडी हरकत है, मैं समझता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट, ये कोई इतना मुनासिब हरकत नहीं होगी। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी, देयर आर चांसेस कि ये लड़की जो है वो अकेली जो है वो निकली हो, इसके पास पैसे हों या इसको पैसे दिए गए हों। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इंक्वायरी का जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस है। आई रियली वांट हमें इसका ज़रूर पता चले कि ये इन्वेस्टिगेशन है क्या, ठीक है जी, और अब इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो क्या करती हैं। सो ये खातून जो है कि उसको वो कहती है मेरे साथ और भी बड़े सारे लोगों के ताल्लुकात है। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर वो इंडियन इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है तो इट मीन्स कि ये बस शी वाज, और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो लड़के के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, तो वो शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो बड़ी तेज़ लग रही है, तेज़ तराज है, वो बेवकूफ़ नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है और लोगों के साथ भी कांटेक्ट में थी। सो ये अगर वो और लोगों के साथ भी कांटेक्ट में थी तो वो क्या कर रही थी वहाँ पे, कैसे थी, जिसे वो से कहते हैं ना कि, और फिर वो कोड वर्ड्स भी यूज कर रही थी, फूफी एंड फ्रूट जैसे कोड वर्ड्स मुझे पता चला है। और दूसरा ये है कि वहाँ पता नहीं उसने कोई कार्ड्स वगैरह भी बनवा लिए थे वहाँ पे इंडिया में, ठीक है जी, और ये कहा जाता है कि उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी डिलीट हो चुकी थी। और ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अब हमें पता लग गया कि ISI कहाँ से लोगों को भेजती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शी इज अ ISI पर्सन। व्हाई? बिकॉज इन 2 days 2 visas इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकेंडली, आप सोच के देखिए क्या ट्रेनिंग है उसकी इंडिया में रहकर। शी इज टॉकिंग ऑन लाइव टीवी, शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड कि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। ये उसके वर्ड्स हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया एंड आई एम अंडर इंडियाज प्रोटेक्शन। ये लैंग्वेज तो एक मंजा हुआ खिलाड़ी है ना, सिर्फ वो ही बोल सकता है ये लैंग्वेज, आम आदमी नहीं बोल सकता। और वो फिर सेकंडली कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर, कॉन्फिडेंस लेवल तो खैर मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा है कि कैमरा लैंग्वेज करना, बात करना, लैंग्वेज
और सारी चीजें जैसे होती हैं। बिल्कुल आरजू जी, कॉन्फिडेंस, चलो मैं कहता हूँ एक अनएजुकेटेड आदमी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आपने पूरी कंट्री को अपनी सेफ्टी की गारंटी अपने आप ही दिला दी। ये तो मेरे जैसा आदमी जो इतने कॉर्पोरेट्स में काम करता है, शायद उसके दिमाग में ये बात ना आए जो वो लेडी कर रही है। और ऊपर से देखिए आप, एक तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर से जो उसकी प्रेजेंटेशन है, दैट इज सो कन्विंसिंग दैट कि जो हमारी जो टेररिज्म स्क्वाड है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसके पसीने निकले पड़े हैं इससे चीजें निकलवाने के लिए। इतनी ट्रेंड है लेडी वो, एंड दे से दैट देयर इज समथिंग फिशी, वी नो दैट शी इज लाइंग, लेकिन उसको ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कि सालों की ट्रेनिंग मिली हो, उसके बाद आदमी ऐसी हरकतें करता है जैसी वो कर रही है। लेकिन सर एक चीज और उसकी बड़ी अजीब सी है, और जाहिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जिसे पूरी कंफर्मेशन के साथ कि हाँ ये एजेंट है या ये एजेंट नहीं है। लेकिन बार बार ये बात भी की जा रही है कि जो आपका मीडिया गया था, आपके यहाँ से कोई मीडिया वहां पहुंचा था उससे इंटरव्यू करने, जो मैंने देखा उसका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूछा इस्लामिक जो होती हैं वर्सेस वो पढ़ने के लिए कहा, उनको नहीं आती थी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि 2-4 तो हर एक को ही आती हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो लोग नमाज पढ़ते ही हैं, चाहे रेगुलर ना पढ़े तो। मेरे जैसे मैं रिजल्ट से पहले बहुत पढ़ा करती थी ना, जैसे एग्जाम्स दिए, खराब पेपर दिया, उसके बाद थोड़ा तकड़क तकड़क नमाज पढ़ो कि इस बारी पास हो जाऊं बस, तो वो वाली नमाज भी कभी तो पढ़ी होती है। तो लेकिन ये कि उनको एक भी आयत या एक भी वर्सेस नहीं आती थी कुरान की। आरजू जी देखिए, पहली बात है कि शी इज मैरिड इन पाकिस्तान, हर हस्बैंड इज देयर, लाइव टीवी के ऊपर उनकी बातचीत भी हो गई है, मैंने सुनी नहीं है, बट आई हर्ड दैट शी सेड तलाक तलाक तलाक, अपने हस्बैंड को तलाक दे रही है वो लाइव टीवी के ऊपर। अच्छा, नहीं, और मैंने नहीं सुना। और ऊपर से वो जो इंडिया में ये सचिन नाम का आदमी है, इसके साथ वो शादी भी कर ली उसने, एक तरह से उसको हस्बैंड भी मान लिया। ये पहली बात ये कि इंडिया में कौन सा रवाज है कि किसी की डाइवोर्स नहीं हुआ है वो दूसरी शादी कर सकता है? हिंदुइज्म में तो पॉसिबल है कहीं। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की चर्चा में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि एक और तो सीमा हैदर सचिन से प्यार करने का दावा करती है, दूसरी ओर उस पर अलग अलग जगह के पासपोर्ट और भारत में ही रहने वाले अन्य लोगों से बात करने के दावे का पता भी चलता है। उस पर बात कर रही है कि अब भाई ये पाकिस्तान की जासूस निकली तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी, पूरी दुनिया में हमारी जो सबसे नंबर 1 एजेंसी जिसको कहते हैं उसका बहुत बदनामी होगी। हम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं और हमारी ISI कैसे गिर गई। इसी पाकिस्तानी मीडिया जली बुनी बैठी, कहा अगर ये हमारी ISI की हरकत निकली तो हम कैसी दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। थैंक यू।